हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के चैप्टर 1 लोकतंत्र में समानता के बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए, डायरेक्ट ही हम क्वेश्चन को ले आए हैं। तो आज का प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है या फिर किसे कहते हैं? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि वोट देने का अधिकार किसे है। ठीक है। तो वोट देने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन वोट देने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह व्यक्ति जो है भारत में रहने वाला हो, तभी वो जो है वोट दे सकता है। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, कतार में खड़े होकर क्या पूनम को समानता का अनुभव हो रहा था? अगर हो रहा था तो कैसे हो रहा था? ठीक है। तो पूनम ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती थी। पूनम जो थी गरीब थी और वो ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती थी। फिर भी पहचान पत्र बनवाने के लिए वह कतार में ज्योति से आगे खड़ी है। कतार में खड़े होने के लिए किसी भी तरह का जाति, अमीरी, गरीबी या शिक्षित अशिक्षित का भेदभाव नहीं किया गया, इसीलिए पूनम को समानता का अनुभव हो रहा था। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न, वोट देने के अधिकार में क्या आपके कार्य, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है? तो उसके लिए चर्चा आपको करना है। तो देखिए बच्चों, वोट देने के अधिकार में हमारे काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वोट देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी या शिक्षित और अशिक्षित किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वह वोट दे सकता है। ठीक है। अब देखिए, चौथा प्रश्न है, फोटो पहचान पत्र की ज़रूरत और कहाँ कहाँ हो सकती है? तो फोटो पहचान पत्र की ज़रूरत हमें निम्नलिखित जगहों पर होती है। ठीक है। जैसे मतदान केंद्र के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, स्कूल या कॉलेज में नामांकन के लिए, बैंक में खाता खुलवाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए और भी बहुत सारे जगहों पे हमें ये सब की ज़रूरत होती है। अब देखिए, आपका फिर से रमा से है, रमा अब तक स्कूल क्यों नहीं गई? पता है आपको कि रमा किसकी बेटी थी? तो पूनम की बेटी थी। रमा एक गरीब घर की लड़की है। रमा की माँ की आमदनी भी बहुत कम है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण रमा की माँ रमा को अच्छे स्कूल व प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती और सरकारी स्कूल रमा के घर से बहुत दूर है। इसी वजह से रमा अब तक स्कूल नहीं गई। ठीक है। अब दूसरा है, पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता है? पूनम को असमानता का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि वह ज्योति जिसके यहाँ पूनम काम करती है, क्या काम करती थी? तो चौका बर्तन का काम करती थी। उसकी बेटी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। ठीक है। और रोज़ बस से स्कूल जाती है। वही पूनम की बेटी रमा सरकारी स्कूल जो है दूर होने के कारण नहीं जाती तथा गरीबी के कारण प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, यानी कि पूनम जो है ज़्यादा गरीब है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती अपनी बेटी को। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है आपका, आपके आसपास किस प्रकार के स्कूल है? तो हमारे आसपास सरकारी व प्राइवेट दोनों प्रकार के स्कूल है। ठीक है। अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे? आपस में चर्चा करें। तो देखिए, हम लोग अच्छा स्कूल किसे मानेंगे? अच्छा स्कूल हम उसी को मानेंगे जहाँ बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहाँ बच्चों को प्रतिदिन शारीरिक विकास के लिए स्कूलों में खेल कूद की भी उचित व्यवस्था होती हो।
ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाना ही चाहिए, बल्कि खेल कूद भी करवाना चाहिए ताकि आपकी मेंटल स्थिति जो है वो भी सुधरे। बाल संसद के लिए चुनाव करवाना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए बच्चों, बाल संसद में चुनाव करवाने से बच्चों को अपने मत का प्रयोग करने का मौका मिलता है। उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जागरूकता होगी। अपनी इच्छा से अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा और उनमें निर्णय करने की क्षमता का विकास भी होगा। ठीक है। दूसरा है, यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाए तो क्या फ़र्क होगा? मनोनीत यानी कि शिक्षक खुद, जैसे क्लास में एक मॉनिटर बनता है, तो उसी तरह शिक्षक अगर किसी को, कोई भी बच्चे को चुन के उसको ही बना दे, उसके लिए बोल रहा है। यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाए तो बच्चे अपने मतों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे और अपने पसंद का प्रतिनिधि भी नहीं चुन पाते हैं। ठीक है। अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने की जिज्ञासा भी नहीं होती और किसी प्रकार का निर्णय करने का क्षमता का विकास नहीं होगा। क्या चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है? समझाइए। चलिए देखते हैं। हाँ, चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही बार एक ही जगह पर मतदान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बार बार अलग अलग जगहों पर मतदान नहीं कर सकता। एक व्यक्ति एक मत के नियम से क्या लाभ है? एक व्यक्ति एक मत के नियम से सबसे बड़ा लाभ यह है कि जनता जिसे सबसे अधिक मत देती है वही जनता का प्रतिनिधि बनता है। ठीक, यही लाभ है। आपके विद्यालय में बाल संसद ने क्या काम किया है और क्या कर सकती है? अपनी राय दें। तो देखिए, हमारे विद्यालय में बाल संसद और हम लोगों ने मिलकर स्कूल में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए हैं और दूसरे प्रकार के पौधे भी लगाए हैं। बाल संसद ने हमें हमारे अधिकार, कर्तव्यों और अनुशासन सिखाया है। दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुंची? एक बार दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी प्रथम श्रेणी में टिकट लेकर बैठे थे, लेकिन कुछ रेल कर्मचारियों को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम श्रेणी में यात्रा करना पसंद नहीं आया और उन्होंने गांधी जी को तृतीय डिब्बे में जाने को कहा। पर गांधी जी के विरोध करने पर पुलिस वालों को बुलवाकर गांधी जी को ट्रेन से ज़बरदस्ती नीचे उतार दिया गया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी की गरिमा को बहुत ठेस पहुंची। और श्वेत मतलब होता है कि ना, जैसे गोरा और थोड़ा मध्यम रंग यानी कि काला, ऐसे समझते, गोरा काला। ठीक है। तो उस तरह में वहाँ जो है प्रथम श्रेणी की यात्रा में जो है वहाँ सब गोरे लोग थे। तो वहाँ पे इनको गांधी जी को देखा गया तो बोला कि यहाँ पे इतने गोरे लोगों के बीच में गांधी जी वो श्वेत व्यक्ति को नहीं बैठाना चाह रहा था, तो इसलिए उनको बोला पहले जाके कि आप उतर के तृतीय श्रेणी के डिब्बे में चले जाइए या फिर तृतीय डिब्बे में। लेकिन वो जो है गांधी जी मना किए। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, तो वही ना बैठते, इसलिए रंग भेदभाव हो रहा था इसलिए। आप बीती के लेखक को अपने संबंधी के यहाँ किन बातों से ठेस पहुँची होगी? चर्चा करें। आप बीती के लेखक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बार उन्हें अपने निकट के संबंधी के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होना था। उनके रिश्तेदार आर्थिक रूप से संपन्न थे। उनके यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने जितने भी लोग आए थे वे सभी ने काफ़ी महंगे सूट बूट पहने हुए थे और वे सभी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आए थे। पर एक साधारण परिवार से होने की वजह से लेखक ने ना तो महंगे कपड़े और ना ही जूते पहने थे और ना ही उनके पास कोई गाड़ी थी, इसलिए वहाँ
इसलिए वहाँ बैठने के लिए पूछा भी नहीं गया और खाने पीने के लिए भी वहाँ उन्हें मच्छर काट बैठने के लिए पूछा भी नहीं गया, खाने के लिए, और रात भर वे ठीक से सो भी नहीं पाए क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे। अपने रिश्तेदारों का ऐसा व्यवहार किया जाने पर लेखक को बहुत ठेस लगी। सही बात है, किसी को भी ठेस लगेगा। और आपको भी इनवाइट करके अगर इस तरह से बेइज्जती किया जाएगा तो आप लोग को भी बुरा लगेगा। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें आपकी गरिमा को ठेस पहुंची है? तो हमारे साथ तो नहीं हुई, इसलिए हमने लिख दिया कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें, क्योंकि हमारे साथ नहीं। अगर आपके साथ हुई हो तो आप ज़रूर लिखें, ठीक है। इन विज्ञापनों में जाति एवं अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्दों को रेखांकित करें। दिए गए विज्ञापनों में जाति एवं अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्द हैं, जैसे कि ये विवाह के लिए विज्ञापन है तो हम विवाह के बारे में ही लिखेंगे, ठीक है। हमें विवाह के लिए निम्न जाति की ही वर वधू चाहिए, ठीक है। अगर विवाह होता है तो क्या अपने जात के ही लोग से शादी करते हैं, लेकिन अब तो अलग ही हो गया है। देखिए, आप जो है ये आप बीती बात वाला जो था ना, ये वाला, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन यानी कि जो दोपहर में भोजन स्कूल में जो कराते हैं उसके लिए, ठीक है, वो है मध्याह्न भोजन योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला क्या? बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। दूसरा है बच्चों के बीच का सामाजिक दूरियों को भी मिटाने का प्रयास। होते हैं ना, स्कूल में सब अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, कास्ट के बच्चे होते हैं, तो अगर ऐसा एक तरह का खाना करवाएंगे तो सब आपस में मिल के ही खाएंगे, है ना। इसलिए उनकी जो है ये जो सोच रहेगी, ये ऐसा कास्ट का, ये ऐसा कास्ट का, तो वो सब दूरी भी मिटनेगा, ठीक है। विद्यालय में छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, और जो ये खाने वो जो दोपहर का भोजन जो उसके चलते जो है और भी बच्चे विद्यालय में आसानी से नामांकन करवाएंगे, लंच भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नियमित बच्चों को स्कूल आने में वृद्धि करना, और डेली स्कूल भी जाएंगे। अब तो और फैसिलिटी हो गई कि अंडे मिलते हैं, फल उल भी देते हैं। मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्य चुनें और लिखें। तो सभी बच्चों को एक जगह बैठाकर समानता दर्शाने वाला वाक्य है, तो देखिए स्कूल में क्या करेगा, सभी बच्चों को एक साथ एक जगह बैठाएगा, एक प्रकार का भोजन करवाना है, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, ठीक है, कोई भी जाति का हो, खाना जो स्कूल में आया वही खिलाना है, ठीक है ना। इन्हें कि सबके लिए अलग अलग ऐसा नहीं है, सबको एक प्रकार का भोजन करवाना, एक जगह बैठाना है। और दूसरा है भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोगों को नियुक्त करना। कोई भी जाति का लोग भोजन बनाने के लिए रह सकता है, ठीक है। क्या आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कैसे? तो हमने तो कभी भी नहीं किया, नहीं, हमने कभी भी असमानता का अनुभव नहीं किया। अगर आप लोग को लगता है स्कूल में कि असमानता का व्यवहार आपके साथ हुआ हो, तो आप लोग ज़रूर लिखें। बाल संसद समानता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। बाल संसद समानता के लिए विद्यालय में सभी बच्चों को कार्य करने और निर्णय लेने का समान अवसर दे सकती है। विद्यालय में किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो या खेल कूद या पढ़ाई लिखाई में लड़का और लड़की दोनों को बराबर का महत्व देगा, तभी जो है समानता का सही इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये लड़के कर सकते, ये लड़कियां नहीं कर सकती, ये लड़की करती है तो ये लड़का नहीं, दोनों को इक्वल लेना है, तभी जो है हम लोग समानता होगा, ठीक है। आजकल तो देखिए लड़कों को लड़कियां पीछे छोड़ रही है कि नहीं। देखिए पहला प्रश्न है, अपने
आस के पड़ोसों से समानता और असमानता दर्शाने वाले किन्हीं 3 व्यवहारों का उल्लेख कीजिए। समानता के व्यवहार, तो समानता कहाँ कहाँ हो सकता है? मतदान में हो सकता है, सभी प्रकार के लोग कतार में खड़ी होते हैं, मतलब सभी जाति के लोग, वहाँ समानता का व्यवहार होता है ना। विद्यालय, उसमें सभी जाति के धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। स्टेशन या ट्रेन में यात्रा करते समय वहाँ भी सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी जाति या धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, ये तीन शब्द बोल रहा था, आप दे दिए। ठीक है, अब असमानता के व्यवहार, कुछ घरों या नगरों में नौकरों के साथ किया गया दुर्व्यवहार, मतलब किसी के घर में नौकर अगर काम कर रहे तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है। नौकरी के कुछ आवेदनों में किसी खास वर्ग के लोगों को प्रधानता देना, ऐसा भी होता है, आप लोग भी जानते हैं। दलितों के साथ हुआ छुआछूत का व्यवहार। तो अब हमारा प्रश्न है, क्या आपने, तो देखिए इसका प्रश्न, क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और कहाँ कैसे, वो आप लिखिएगा, क्योंकि ये आपके बारे में है तो आप ही लिखिएगा। क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है? होता है किसी के व्यवहार से, जैसे स्कूल में आपके दोस्त है उसके व्यवहार से अगर ठेस पहुंची है, या फिर घर में आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है, तो वो आपका मैटर है, आप लिखिएगा। ठीक है, यदि आप रोज़ा पार्क्स, हाँ इसके बारे में मैं बताऊंगी। देखिए आपका अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 से। ठीक है, क्या आपने कभी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था इसलिए हम नहीं लिख दिए, आप लोग भी लिखेंगे नहीं। 3 नंबर में भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। 4 नंबर, यदि आप रोज़ा पार्क्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते? ठीक है, यदि मैं रोज़ा पार्क्स की जगह होती तो वही करती जो रोज़ा पार्क्स ने किया, क्योंकि श्वेत और अश्वेत लोगों में फ़र्क करना गलत है। सही बात है, गलत है। कोई इंसान खुद से गोरा या काला नहीं बनता है, क्योंकि यह भगवान का दिया हुआ रंग रूप है। हम लोग को हमारे नेचर जैसा बनाए हैं, हम लोग वैसे ही रहेंगे, खुद से नहीं उसको हम गोरा या काला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है रंग रूप का भेदभाव करना, ये गलत है। और वो रोज़ा पार्क थी, वो ठीक की थी। क्या कभी आपने पंक्ति में खड़े लोगों से बाद में आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया है? यदि हाँ तो क्यों? तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, मैंने बाद में आने के बाद भी पंक्ति में आगे खड़े होने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ये गलत है ना। क्या पता उसको हमसे ज़्यादा ज़रूरत हो कोई चीज़ का, और आप ऐसा करने से, अगर आप लोग किए होंगे तो ज़रूर लिखिएगा। असमानता के कई रूप है, यह कैसे कह सकते हैं? देखिए, असमानता के कई रूप हो सकते हैं, समाज में हम इन्हें विभिन्न रूपों से देखते हैं। नंबर 1 है उच्च जाति वाले लोगों का निम्न जाति वाले लोगों के साथ किया गया गलत व्यवहार। ठीक है, दूसरा है किसी नौकरी के आवेदनों में किसी खास वर्ग को ज़्यादा प्रधानता देना। ठीक, दूसरा भी हो गया। तीसरा पे आते हैं दलितों के साथ किया गया छुआछूत का व्यवहार। सो थैंक्स बच्चों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। अगर अच्छी लगी हो तो इसके आगे की वीडियो भी बनाएंगे।